शरीफ के सिलसिले कादरिया के मशाइख अहले सुन्नत की पाकीज़ा अमानत। हजरत मसनद ले आई, मसनद मसनद पे आराम मिलता है बुजुर्गों को। ये तो नई नस्ल के कुछ लोगों ने ये माहौल पैदा कर दिया है, वरना बुजुर्गों की बारगाह में जो मसनद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हुजूर मिल्लत नजर कर दो परवरदे मशाइख अमजर शरीफ, रहबरे राह शरीयत, खिदरे राह तरीक़त, हुजूर मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद शरफुद्दीन उर्फ नय्यर बाबू साहब क़िबला मिंबर नूर पर अपनी मौजूदगी से इस बात का पता दे रहे हैं कि इस वक्त मेरे चेहरे की झुर्रियों में सरकारे गौसे आजम की खानदान का रंग बोल रहा है। हाँ, थोड़ा सा इतना बेदार हुए तो इतना अच्छा लगा, कुछ और बेदार हो जाइएगा तो कितना अच्छा लगेगा। हाथ उठा दीजिए तो जितने लोग सुनने के मूड में हैं, जितने लोग सुनने के मूड में हैं। कुर्सी पर जो बैठ जाते हैं फिर वो बोलना बंद कर देते हैं, इसलिए कुर्सी वाले बोले ना बोले मेरा क्या मामला है। नहीं बोलेंगे तो भी अच्छी बात है, बोलेंगे तो और अच्छी बात है। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत की मौजूदगी में एक हदीस शरीफ पेश करता हूँ। हदीस शरीफ सुनिएगा। जो जन्नत के तमन्नाई हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जो जन्नत चाहते हैं, जो जन्नत चाहते हैं वो जरूर हाथ उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। हाँ, जन्नत सबको चाहिए साबित भाई, आपको नहीं चाहिए क्या? आपको भी तो चाहिए ना, तो हाथ उठाइए ना जरा सा। हाँ, इस वक्त हम आप ही को खुराक देंगे ताकि मेरी गुफ्तगू हो जाए। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। इसको इरफा के फूल लाया हूं मैं, हदीसे रसूल लाया हूं। शेर से मात कीजिए। ये कौन आ रहा है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, पूरा मजमा खड़े हो जाइए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फकरे मिल्लत। बाबू लोग सब बैठिए, यहाँ कोई नहीं जाएगा, सब यहाँ बैठे, यहाँ बैठिए। बिल्ला बरदार जितने हैं ना, कहाँ जा रहा है? काला कुर्ता, लाल कुर्ता, पीला कुर्ता, हरी टोपी, उजली टोपी, सब इसमें बैठो। अभी बैठिए, बैठिए। सुभान अल्लाह। साबित भाई, किसी को भी नजराना नहीं देना है जब तक मेरी तकरीर न हो जाए। इजाजत है। हजरत तशरीफ ले आए। अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख किराम और उलमाए इज़ाम का साया हम सबों के सरों पे सलामत रखे। बस थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी होगी। जन्नत की तमन्ना रखने वाले सुन्नियों आशिकों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर हदीस से पाक है। इस हदीस शरीफ को सुन लीजिए, सुनने के बाद तर्जमा सुन लीजिए, तर्जमा सुनने के बाद फिर आप लोगों को सुभान अल्लाह बोलना है। आका फरमाते हैं अन अनस इब्न मालिक काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काला सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। मुस्कुराकर, मुस्कुराकर मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि मोहनपुर के लोग कितने मनमोहन हैं और किस तरह मुस्कुराते हैं। तो जो लोग मुस्कुराना जानते हैं वो मुस्कुरा दीजिए। आप भी मुस्कुराइए ना, कोई टेंशन है क्या? हाँ, तो मुस्कुराया कीजिए। मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है। मुस्कुरा दिया है तो हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
अब तर्जमा सुन लीजिए। हम सबों के आका फरमाते हैं, जिस किसी ने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले और सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया गया। तो हम जन्नती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपने लगाए गए दरख्त के साये में जो साया हासिल करेंगे उसका लुत्फ ही तो बाला होगा। अच्छा, जल्दी से 2 शेर सुन लीजिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप कितनी देर तक सुनने का मिजाज रखते हैं। पुराना कलाम है, मशहूर कलाम है, पाकिस्तान के शायर का कलाम है। शायर पाकिस्तान का, सुनाने वाला हिंदुस्तान का। यही तो मोहब्बत है कि हम मोहब्बत लुटाते चले, मोहब्बत बांटते चले। शेर सुनिए और इशारा जब करूं तो सुभान अल्लाह बोलिए। अब और दिनों में तो, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में, अब और निगाहों में, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। मैं आपसे एक बड़ी गुजारिश करूंगा, मैं नाज शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ नाज शरीफ पढ़ने में शामिल हो जाइए। सिर्फ इतना कह दीजिए आप हजार हाथ उठाकर, नहीं कोई। क्या कहना है आपको? कैसे कहना है? हाथ उठाकर ये भी बताइए ना, कैसे हाथ उठाकर? हाँ, ऐसी हाथ उठाकर क्या कहना है? नहीं कोई। अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों अब और निगाहों में तो अरे जचता नहीं कोई। क्यों क्यों क्यों? कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा। मैं बुलवा कर ही रहूंगा, मैं जिद पर हूं, मैं जिद पर हूं। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे। और अभी सरकार ताजा ताजा मक्के में रहकर काबा की तजल्लियों के पानी से नहा कर आए और मदीना मुनव्वरा में सरकार के गुंबदे खजरा के जलवों को अपनी आंखों में बसा कर आए। एक सुभान अल्लाह, हमारे हजरत भी माला माल होकर आए हैं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो मुस्कुरा दो तो एक शेर सुना देता हूँ, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार है वैसा वैसा नहीं कोई,
जैसे मेरे सरकार। शेर सुनिए, ऐ ज़ौक़े नजर देख मगर देख अदब से, ऐ ज़ौक़े नजर, ऐ ज़ौक़े नजर, ऐ ज़ौक़े नजर देख मगर देख अदब से। क्यों कि सरकार का जलवा, सरकार का जलवा, सरकार का जलवा है। अरे तमाशा नहीं कोई, जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है। एक वाकया सुना तू? नींद आ रही मेरे भाई? नींद नहीं आ रही है? आपको नींद नहीं आ रही है? आपको नींद नहीं आ रही है? जिनको जिनको नींद नहीं आ रही वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक वाकया सुना रहा हूँ, सुनिए इस वाकये को। हम लोग मदरसा भी चलाते हैं, बकरीद के मौके पर चमड़ा भी वसूलते हैं। जब चमड़ा जमा कर लेते हैं तो चमड़ा वालों को बुलाते हैं, बोली लगाई जाती है। कई चमड़ा खरीदने वाले जमा होते हैं। कोई कहता है चमड़े की कीमत शुरू हो गई 401, उधर से दूसरा बोलता है 410, उधर से तीसरा बोलता है 420, उधर से और कोई 450। 450 के बाद कोई बढ़ता नहीं है। तो उसी बोली लगाने वालों में जब कोई आगे नहीं बढ़ता तो एक जो मालिक होता है, जो डाक करवाता है, जो बोली लगवाता है, वो कहता है 450 एक, 450 एक। शायद इसमें कोई कह दे 455। अगर कहा 455 तो फिर मामला आगे बढ़ा। अगर नहीं किसी ने कहा तो 450 एक, 450 दो, 450 तीन। जब 3 हुआ तो जिसने 450 कहा चमड़ा उसी का, बोलिए ना भाई, चमड़ा उसी का हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सबसे ऊपर की बोली बोला ये। आज से हजारों साल पहले मिस्र के बाजार में भी डाक बोली जा रही थी। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। लगे कि आप मस्तों की टोली में हैं। मिस्र के बाजार में उस वक्त सामान ही नहीं बेचे जाते थे, बल्कि गुलाम भी बेचे जाते थे। और उन्हीं बिकने वाले गुलामों में मिस्र के बाजार में आज एक पैगंबर बिकने आया है, जिस पैगंबर को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं। सारी कायनात इंसानियत में जो सबसे खूबसूरत है वो मेरे मुस्तफा, जो सबसे हसीन है वो, हाथ उठा के तरफ बोलो ना, वो मेरे मुस्तफा है। फख्र से कहो, फख्र से कहो, वो मेरे, जो सबसे लाजवाब, बेमिसाल, जिनका हुस्न लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब, जिनकी जवानी लाजवाब, जिनका बचपन लाजवाब, जिनका लड़कपन लाजवाब, जिनकी सच्चाई लाजवाब, जिनका इंसाफ लाजवाब, जिनकी सखावत लाजवाब। मेरा नबी तो ऐसा लाजवाब है कि आदम से लेकर ईसा तक, हुजूर कदमों को चूमकर, आदम से लेकर ईसा तक किसी ने रब को इन आंखों से नहीं देखा
जब तक सब नहीं हाथ उठाओगे मेरी उंगली चलती रहेगी। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें हजरत अमजर के बुजुर्गों के फैजान का वास्ता है, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो अल्लामा साबित साहब, तवज्जो चाहो। आदम ने खुदा को नहीं देखा, मूसा ने खुदा को नहीं देखा, यहया ने खुदा को नहीं देखा, जकरिया ने खुदा को नहीं देखा, शीश ने खुदा को नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, ईसा ने नहीं देखा, इब्राहिम ने नहीं देखा, इस्माइल ने नहीं देखा। कमो बेश 1,24,000 पैगंबर में एक कम, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर में एक कम, किसी ने इन आंखों से रब को नहीं देखा, देखा तो सिर्फ आमना के लाल ने देखा, देखा तो सिर्फ अब्दुल्ला के लखते जिगर ने। सबसे लाजवाब मेरा मुस्तफा, इसीलिए तो आला हजरत दीजिए, आला हजरत इमामे अहले सुन्नत अच्छे रजा, इधर तवज्जो रहे, अच्छे रजा। पंखा देखिए तो आपको हवा लग जाएगी क्या? हवा तो इधर लगेगी, आप क्यों हवा खा रहे हैं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत इमामे इश्को मोहब्बत, सच्चे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, बुजुर्गों की रजा में रहने वाले रजा, बुजुर्गों की रजा में रहने वाले रजा, कादरी फकीर, हम सुन्नियों का अमीर आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कितने तेवर से कहा कि सबसे आला सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो जरा तेवर में। पीछे वाले बाबू लोग, कमेटी वाले सब गड़बड़ कर रहे हैं, देख रहे हैं बार बार। हाँ बोलते रहो, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। और सारे अच्छों से अच्छा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा। तो सारी कायनात इंसानियत में सबसे हसीन है मुस्तफा, और मुस्तफा के बाद अगर कोई सबसे हसीन है तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और उन्हीं को मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा है, बोली लग रही है, पूरे मिस्र में शोर। बड़ा हसीन गुलाम आया है, बड़ा खूबसूरत गुलाम आया है, बड़ा लाजवाब गुलाम आया है। ए मिस्र के लोगों, जब से मिस्र का बाजार सजा है, गुलाम तो बड़े आए, बड़े बड़े कबीलों ने बड़े बड़े गुलामों को खरीदा, सेठों ने खरीदा, साहूकारों ने खरीदा, पैसे वालों ने खरीदा। मगर आज मिस्र के बाजार में जैसा गुलाम आया है, ऐसा गुलाम कभी नहीं, ऐसा गुलाम कभी नहीं आया। सब चल पड़े, सब चल पड़े, सब चल पड़े। ए बाबू क्या कर रहे हो यार? हम माहौल बना रहे, माहौल बिगाड़ रहे हो। हजरत मौजूद है इसलिए मैं खामोश हूं। मैं माहौल बना रहा हूं, माहौल बिगाड़ रहे हैं आप लोग। खूने जिगर जलता है मेरे दोस्त। तवज्जो इधर रहे, तवज्जो इधर रहे, गौर से सुनिए मेरी बात। आए हैं तो कुछ सुनिए, कुछ समझिए। मैं खतीब बनकर इस वक्त नहीं बोल रहा हूं, हजरत के चरणों में हूं, हजरत के कदमों में हूं, फैजान जारी हो रहा है, मैं आप तक पहुंच रहा हूं। अरे हम जैसे क्या, हमसे बड़े बड़े, हमसे बहुत बड़े बड़े जिस बारगाह के शहजादे हैं ना,
इस बारगाह से बढ़ती हुई खैरात को अदब से अपनी झोलियों में उन बड़ों ने समेटा तो इतने बड़े हो गए कि बड़े बड़े उनके आगे नजर हटे नहीं, तवज्जो बटे नहीं। मकामे अदब है ये खानकाह है इस वक्त, ये इस वक्त खानकाह है। जब तक हजरत तशरीफ नहीं लाए जलसा गाह हो सकता है, जब तक हुजूर तशरीफ नहीं लाए कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जा सकता है। मगर जैसे ही अमजर का ये बेटा, जैसे ही गौसे आजम के खानदान का ये चश्मो चराग स्टेज पर जलवा कर हुआ, स्टेज नहीं रहा बल्कि स्टेज खानकाह के रूप में बदल गया है। और जब खानकाह हो जाए तो खानकाह में नजर भी समेट के रहो, शऊर भी समेट के रहो, ख्याल भी समेट के रहो। अदब सबसे बड़ी चीज है, जरा भी अदब से गाफिल हुए तो तुम डूब जाओगे। अदब समेट लिया तो फिर रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब सल्लिम सदाए। अब मेरे साथ 3 मरतबा हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में लाए गए, बेचे जा रहे हैं, खरीदने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हर तरफ ये बात चली कि बोली तो लग रही है मगर बोली खत्म नहीं हो रही है। बोली बढ़ती जा रही है, बोली बढ़ती जा रही है, बोली बढ़ती जा रही है, बोली बढ़ती जा रही है। 450 पे नहीं रुकता, 650 पे नहीं रुकता, अब 6 लाख पर नहीं रुकता, 60 लाख पे नहीं रुकता। अमा आज मिस्र के बाजार में कैसा गुलाम आया, मिस्र के बाजार में कैसा गुलाम आया है। याद रखना, याद रखना, याद रखना, सबक ले लो कि ये जो आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, तो ये जो आमद मुस्तफा है, मुस्तफा लिबास बशरियत में, मुस्तफा इस जिस्म के साथ ये तो बाद में आए। मगर जब आदम भी न थे, मूसा भी न थे, यहया भी नहीं, जकरिया भी नहीं, यूसुफ भी नहीं, सुलेमान भी नहीं, जब हवा भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, पानी भी नहीं, आग भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, अर्श भी नहीं, लौहे भी नहीं, कलम भी नहीं, कुर्सी भी नहीं, जब कुछ भी नहीं था अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा किया। अब उसी नूर से सब है, उसी नूर से सब है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रब के नूर से महबूबे रब है और महबूबे रब के नूर से हम सब हैं, हम सब हैं। चांद नूरे मुस्तफा से, धरती नूरे मुस्तफा से, कहकशा नूरे मुस्तफा से, आसमान की बुलंदी नूरे मुस्तफा से, सूरज की तमाज़त नूरे मुस्तफा से, सब नूरे मुस्तफा से। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, सब नूरे मुस्तफा से, साहब सब बोल दो, बोल दो, नूरे, सब नूरे मुस्तफा से, सब सब। तो जब सब नूरे मुस्तफा से, तो आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर और सारे पैगंबर का कमाल, सारे पैगंबर का कमाल ये भी नूरे मुस्तफा से, ये भी नूरे मुस्तफा से। तो जब नूरे मुस्तफा से यूसुफ इतना खूबसूरत है तो नूरे खुदा से मेरा महबूब कितना खूबसूरत होगा। अरे बोल दो, बोल दो। अमा जब नूरे रब यूसुफ में पहुंचे तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट जाएं।
और जब नूरे रब महबूब की उंगली से चले तो आसमान का चांद। क्या है जाते मुस्तफा, क्या है अजमत मुस्तफा, क्या है हुस्ने मुस्तफा। इसीलिए तो मैंने शेर पढ़ा था, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में तो अरे जचता नहीं कोई, कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं, जैसे मेरे सरकार हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुनो मजा आ जाएगा, ये वाकया सुन लो। हमारी गुफ्तगू में आपको लतीफे नहीं मिलेंगे, थोड़ी देर की गुफ्तगू है, मैं आपको कहों के हवाले नहीं करूंगा। ये पाकीज़ा मजलिस है, सांसें भी चले तो अदब से चले, सांसें भी चले तो अदब से। कोयल बाबू, मुझे मालूम है कि गाड़ी का वक्त करीब हो रहा है, माहौल खराब नहीं हो, चुपके से निकलिएगा जब निकलना होगा। सुभान अल्लाह। वरना आप जो गुनगुना रहे थे आज तो ऐसा लग रहा था कि बागे इश्के मुस्तफवी में कोई बरेली वाले इमाम मोहम्मद रजा के फैजान का परिंदा चला। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बोली लग रही है, बोली लगाई जा रही है, मगर अब तक बोली फाइनल ना हो सकी। किसी ने कहा 10 लाख, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो उधर से कहा 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, तो उधर से किसी ने कहा 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख। क्या हुस्ने यूसुफ है, क्या हुस्ने यूसुफ है, क्या जमाले यूसुफ है, क्या रंगे यूसुफ है, क्या अदाए यूसुफ है, क्या कदे यूसुफ है, क्या कामते यूसुफ है, क्या चश्मे यूसुफ है, क्या जबीने यूसुफ है, क्या वजूद यूसुफ है। सुभान अल्लाह। इतना चुपके से दिया कि हमको लगा कि आप कुछ करने ही वाले हैं। हाँ आप जाइए ना, हमको भी जाना ही है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सब बोली लगा रहे थे, एक सबसे बड़े सेठ साहूकार ने, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 80 लाख, 80 लाख एक, 80 लाख एक, 80 लाख एक है कोई बाजारे मिस्र में इस गुलाम यूसुफ का खरीदार। 80 लाख तक बोली पहुंच चुकी है, इससे कोई आगे बढ़ेगा। एक सन्नाटा, 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 कोई आगे नहीं बढ़ता। आवाज आई 80 लाख एक, 80 लाख दो। अब 3 ही बोलना था, फाइनल करना था कि उधर से मिस्र के बादशाह आ गए, अजीजे मिस्र आ गए। का ठहरो जरा, मैं भी तो गुलाम को देख लूं। बोल दो, बोल दो, बोल दो, मैं भी तो गुलाम को देख लूं। देखा गुलाम को तो नीयत बदल गई। क्या कितनी बोली गई है? 80 लाख दो, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। बादशाह था, कौन मुकाबला करता? फिर भी उधर से एक सेठ ने कहा 1 करोड़ 5 लाख। इसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, 1 करोड़ 5 लाख। बादशाह से मुकाबला हो रहा, बादशाह से मुकाबला। बादशाह से ऊपर कौन जाएगा? मगर क्या है जमाले यूसुफ, क्या है रंगे यूसुफ कि बादशाह से मुकाबला हो रहा है। बादशाह ने कहा 1 करोड़, तो उधर से आवाज है 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20। अभी बोली चल ही रही थी कि एक औरत
मेरे इस्लाम की बेटियां भी तो बैठी हैं, वो भी तो जरा सुने। ऐसे आप लोगों से अच्छा आज हमारी बेटियां, बहुएं, हमारी माएं, हमारी चाचियां सुन रही हैं। सच्ची बात बताओ, आप लोगों से अच्छा सुन रही हैं, बहुत अदब के साथ, खामोशी के साथ, कोई हंगामा नहीं। वरना औरतों का मामला तो ये होता है कि पाकिस्तान रेडियो का जब दौर था तो ऐलान हुआ था कि जो वाकई झूठ बोलेगा, जो वाकई झूठ बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो सबों ने झूठ लिख कर भेजा, ये झूठ, ये झूठ, ये झूठ। एक आदमी ने झूठ लिख के भेजा कि एक जगह 2 औरतें बैठी थी और चुप थी। एक जगह 2 औरतें बैठी थी और चुप थी। गाली बाबू, कितना अच्छा मैंने लतीफा सुना, आप सोए रह गए। हाँ, एक जगह 2 औरतें बैठी थी और चुप थी। लोगों ने कहा इसी को इनाम दो। वाकई ये झूठ है। एक जगह 2 औरत बैठी रह गई, चुप होगी, ऐसा कहीं नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहनपुर की मेरी इस्लाम की बहनें, इस्लाम की शहजादियां कितने अच्छे माहौल में सुन रही है। अल्लाह इन सबों को सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका इनायत फरमाए। आप भी अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिएगा ना यहाँ से, तो अल्लाह आपको भी हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा दे। अब मुलाज़ा फरमाइए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह से मुकाबला। एक बूढ़ी औरत गली में नौकरी करती थी, झाड़ू दे रही थी। उसे किसी ने कहा तुम यहाँ झाड़ू दे रही हो, और मिस्र के बाजार में ऐसा गुलाम आया है कि बादशाह भी बोली लगा लगा के थक रहा, और तुम देख लो, तुम भी देख लो कैसा है, देख लो कैसा है। बुढ़िया के दिल में एक बात आई, कैसा है जरा देख तो ले। उसने फौरन झाड़ू फेंक दिया और भागी। मिस्र के बाजार में भीड़ लगी थी, हंगामा, बादशाह से मुकाबला। 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 35, 1 करोड़ 40। बुढ़िया बोली माफी के साथ मैं बोलती हूँ, हमको भी बोलने दीजिएगा, हमको भी। अल्लाह हुजूर, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और कहा हमको भी बोलने दीजिएगा। हाँ बोलो तुम भी। तो बुढ़िया कहती है मेरे पास जो है सबको बेचकर इनको खरीदना चाहती हूँ। मेरे पास जो है, मेरे पास जो है मैं उसको बेचकर खरीदना चाहती हूँ। अपने जमाने तालिब इल्मी में 1995-96 में जब मैं शफिया में था, उस जमाने का 2 शेर याद आया। सुना दूं बाबू, सुना दूं? 1.5 किलो की गर्दन नहीं बाबू, 5 ग्राम की जुबान हिलाओ। सुना दूं? हाँ तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। मोहब्बत का इतना, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ, वफा की है ने वफा। और बुढ़िया ने क्या सोच कर कहा, वो वहां सोचे, हम अपने आका की बारगाह में, अपने मुर्शिद की बारगाह में, अपने मुरब्बी की बारगाह में इसी जज्बे दिल का कटोरा लेकर आए। इसी जज्बे दिल का, इस जज्बे दिल को अगर तुमने समझ लिया तो तुम मुरीद हो गए, वरना मुरीद होना बहुत आसान है, मुराद होना बहुत मुश्किल है। मुरीद सब होते हैं, मुराद कोई कोई होता है। महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा नवाज के मुरीदीन बहुत थे,
मगर मुरीदों में मुराद तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीदीन तो बहुत थे, मगर मुराद बाबा फरीद गंजे शकर थे। बाबा फरीद के मुरीदीन तो बहुत थे, मगर मुरीद में मुराद महबूबे इलाही और कलियर के हजरत साबिर थे। हजरत कलियर के मुरीदीन तो थे, कुछ ही थे, मगर मुराद हजरत शमसुद्दीन अतातुर्क थे। महबूबे इलाही के मुरीदीन तो बहुत थे, मगर मुराद हजरत अमीर खुसरो और ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली। तो मुरीद होना बहुत कमाल है, मुराद होना बहुत मुश्किल है। कैसे मुराद हो जाओगे, शेर सुन लो। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलिए, शेर सुनिए। मोहब्बत का इतना सिला चाहता, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ। और कैसे मुरीद मुराद हो जाता है, मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो भी है, रूए यार मुझे कोई गम नहीं, मैं रूबरूए यार मुझे कोई गम नहीं। यहां चोट लगे समझ लेना, बुढ़िया ने कहा। माशाल्लाह, सब जवाब सुनने के मूड में, चेहरा देखिए, सब जवाब सुनने के मूड में, तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हाँ, बुढ़िया ने कहा, हमको मालूम है, हमको मालूम है कि हम नहीं खरीद सकेंगे, हमको बाबू हमको मालूम है कि हम नहीं खरीद सकेंगे। तो फिर बोली काहे बोल रही हो? कहा हमको मालूम है ना हम नहीं खरीद सकेंगे। फिर बोली काहे बोलती हो? हाँ बोल दिया, हमको मालूम है हम नहीं खरीद सकेंगे। फिर बोली काहे बोल रही हो? तो कहा बोली इसलिए बोल रहे हैं कि खरीद तो नहीं सकेंगे ना, मगर यूसुफ के खरीदने वालों में मेरा भी तो नाम आ जाएगा। यूसुफ के खरीदने वालों में मेरा भी तो नाम आ जाएगा। खुदा की कसम, जमाली बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा है। कयामत के दिन रहमत खुदा बहाना मिजोयात, खुदा की रहमत तो बहाना ढूंढती है। बहाना है, कोई बहाना मैं बख्श दूं, है 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 कोई बहाना मैं बख्श दूं। उधर से कोई कहेगा मौला ये जो है ना इसके अमल में कुछ भी नहीं है, सब गड़बड़ था ये, मगर एक नेकी थी। कहा क्या नेकी थी? कहा बुजुर्गों का दिल से एहतराम करता था। अरे यही तो ढूंढ रहे थे, रब की रहमत कहेगी यही तो ढूंढ रहे थे। बहाना मिल गया, जहन्नम नहीं जन्नत। उधर से कोई कहे हजरत ये अहले सुन्नत वल जमात के अच्छे आमलीमे बाअमल को वजू करते वक्त लोटे में पानी दे रहा था। कहा कुछ नहीं था, ये तो था ने, चलो इसी बहाने मुझे बख्श देते हैं। जब इतनी बुनियादों पर रब की रहमत बख्श सकती है तो तुम्हारे सामने गुलशने मुस्तफा का फूल बैठा है, कादरियत का दूल्हा बैठा है, अमजद का शहजादा बैठा है, जहरा का लाल बैठा है, इमाम आबिदीन की दुआ बैठा है। अरे जमाली को कहने की इजाजत दे दो कि जब एक आलिम दीन को लोटा देकर रब की रहमत से जन्नत ली जा सकती है तो फिर औलाद रसूल के कदमों में अपना दिल बिछाकर जन्नत क्यों नहीं ले सकते हैं? तो जिस तरह कयामत में बिस्तर के बाजार में झाड़ू देने वाली बुढ़िया कहेगी मौला कि मेरे पास एक चीज है कि जब हजरत यूसुफ बेचे जा रहे थे तो तेरे पैगंबर के खरीदारों में मेरा भी नाम था, तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जब हुस्न यूसुफ का ये कमाल है तो यूसुफ में जिस हुस्न का कमाल है वो मेरे मुस्तफा हैं, उनकी अदा कर। इसीलिए तो हम कहते हैं हाथ उठाकर सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद,
तलबी की आमद, हाशमी की आमद, लजपाल की आमद, मुख्तार की आमद, मेरे आका पैदा हुए आज हम कहते हैं आमद आमद। जब सुबह विलादत थी तो जिब्राइल काबे की छत पर चढ़े, हाथों में झंडा लिया, काबे की छत पे लहरा कर ऐलान कर दिया कि दुनिया कहती रहेगी शुरू मैं कर देता हूं काबे की छत से। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। इसीलिए तो सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद कचौशा शरीफ फरमाते हैं 3 बज गया, निकलना हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 45 मिनट बोल चुका हूँ। हाँ जी, और कहाँ से बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो आपको बोलना होगा, तो आपको बोलना होगा। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मुलाजा फरमाइए। एक शेर सुना दूं, सुना दूं? हाथ उठा के बोलिए, सुना दूं? सरकार मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं वो तशरीफ लाए, ऐसे बोलिए तो थोड़ी सुना दूंगा। वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए 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 लाए, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। और एक शेर सुनिए, ये शेर आप सुनिए, समझिए, सुभान अल्लाह कहिए। मैं मुर्शिद गिरामी की बारगाह से ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। हज़रत शेर से बात करो अल्लामा साहब, कभी कभी कोई लफ्ज बड़ा भोंडा होता है, मगर जब बड़े लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो इतना खूबसूरत हो जाता है। वो ये शेर बताए, सुभान अल्लाह। मेरे मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। गाली बाबू सो रहे हैं? हाँ, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। शेर सुनो, जब सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद मदीना शरीफ जा रहे थे तो आपने कलाम लिखा था। तो ये कलाम लिखा था, आशिक का कलाम है भाई, आशिक का कलाम। उनका एक दूसरे कलाम का 2 शेर सुन लो, फिर मैं इधर आता हूँ। मैं आज तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपको बस हजरत के सोबत बाफैज में रख कर हजरत से फैज लेकर आप तक दे रहा हूं। हजरत का चेहरा देखकर मुझे याद आ रहा है कि हजरत अशरफिया में एक साथ रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा हमको। ये देखिए, नहीं बोलते तो हुजूर मुस्कुराते, मुस्कुरा दिया, हमारी ताकत लौट गई। हजरत मुलाजा फरमाए 2 शेर सरकार मुहद्दिस आज़म। मुझे ये कलाम बहुत पसंद है। हजरत दुआ फरमा दे, इस बार फकीर भी हज पे जाने की नियत में है, अपनी वालदा माजिदा के साथ दुआ फरमाए कबूल हो जाए। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़े नसीब, अब क्या है, बारात बगैर दूल्हा की नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह, दूल्हा साथ होगा। सुभान अल्लाह। शेर सुनो, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद जहाज पर बैठे, जहाज उड़ा, और जैसी उड़ा ने तो इधर इनका शेर का परिंदा उड़ने लगा। और जो शेर कहा वो सुनो, अल्लाह सबों को मदीना पहुंचाए। सब बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह सबों को काबे की तजल्ली में नहला दे। अल्लाह सबों को मदीने के जलवों में दूध से भी ज्यादा सफेद। शेर पेश कर रहा, मुलाजा फरमाए। उड़े गाली बाबू, उड़े जहाज उड़ा। इधर मुहद्दिस आज़म के हाथ में कलम था, जेब में कागज। शेर उड़ने लगा। क्या कहा? तैबा की समते आज उड़ा,
तैबा की समते आज उड़ा जा रहा हूं मैं। तैबा, शेर सुनिए, शेर सुनिए। तैबा की समते आज उड़ा जा रहा हूं मैं। वो आका, वो तैबा की संत आज उड़ा जा रहा हूं मैं। क्या करे बाबू? अच्छा तो पूछा जी, मेरा माल है भाई, अब बगैर पूछे उठाए जा रहे हैं, पूछना चाहिए। लो, तैबा की संत आज उड़ा जा रहा हूं मैं। वो खींचते हैं और खींचा जा रहा हूं मैं। वो खींचते हैं और खींचा। आप भी मदीने चलिए और यही शेर पढ़ते चलिए, वही शेर, यही शेर। क्या पढ़िएगा? तैबा की समत आज उड़ा जा रहा हूं मैं। वो खींचते, आका मौला तुम खींचते हो और खींचा जा रहा हूं मैं। और सुनिए, मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे, मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे महशर के संतरी। दामन में अब तो उनके छुपा जा रहा हूं मैं। दामन में अब तो उनके छुपा जा रहा हूं मैं। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, हाशमी की आमद, क्यों न कहे, क्यों न कहे। ऐसा रसूल आया है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जो जानवरों के लिए भी रहमत है। सबके लिए रहमत मुस्तफा आए हैं। एक बात बताकर रुखसत होना चाहता हूं। जब हजरत आदम, जो हम सबों के अब्बा हैं, हजरत आदम के आगे पीछे, 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 आगे पीछे फरिश्तों की जमात रहती थी। बीच में आदम, जिधर आदम चले सब फरिश्ते उधर, सब फरिश्ते उधर, सब फरिश्ते उधर। आदम की सैयदा हजरत हव्वा से शादी हो गई। जब शादी हो गई, शादी के बाद सब हव्वा के पीछे, जिधर जाए हव्वा उधर फरिश्ते, जिधर जाए हव्वा उधर फरिश्ते। आदम के पास सब फरिश्ते थे, अब हव्वा की तरफ सब फरिश्ते हो गए। आदम ने कहा, मौला ये फरिश्ते कल तक मेरे आगे पीछे थे, अब हव्वा के आगे पीछे क्यों हो गए? तो आवाज आई, आदम मेरे फरिश्ते तेरी बुनियाद पर तेरे आगे पीछे नहीं थे, बल्कि तेरी पेशानी में जो मेरे महबूब मुस्तफा का नूर चमक रहा है, उसी नूर की हिफाजत में दाएं फरिश्ते हैं, आगे फरिश्ते हैं, पीछे फरिश्ते हैं, हर तरफ फरिश्ते हैं। तो अब क्यों नहीं है वो फरिश्ते मेरे आगे पीछे? का जब तेरी शादी हो गई तो वो नूर अब तेरी पेशानी से निकलकर तेरी बीवी हजरत हव्वा तक पहुंच चुका है। तो जब तक नूर तेरे साथ था, फरिश्ते तेरे आगे पीछे थे, जब नूर हव्वा के पास पहुंचा तो हव्वा क्या? सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। वही नूर चलता रहा, वही नूर चलता रहा, वही नूर। देखो तो माहौल बना लेना, माहौल बना लेना, माहौल बना लेना। बस मैं बहुत समेट कर इधर उधर से कुछ बातें रख रहा हूँ, माहौल बना लेना। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, बोलिए हुजूर, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हाशमी की आमद। जरा देखिए, नूर चला, नूर चला, नूर चला, नूर चला, नूर चला। हड्डी
सुल्ब रीढ़ की हड्डी, सुल्ब कहते हैं उसे, सुल्ब से चला, शिकम में पहुंचा, रहमे में पहुंचा, रहमे से फिर सुल्ब में, सुल्ब से फिर रहमे में, फिर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आदम ने कहा आ रहे हैं। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा भाई साहब, क्या कहा, क्या कहा? तो सब कहते रहो हाथ उठा के, ताकि नतीजा पहुंचा कर अपनी बात खत्म करूं। आदम ने कहा, जोर से जोर से जोर से जोर से, आदम ने कहा, आदम ने कहा, कौन? आदम ने कहा आ रहे हैं। शीश ने कहा आ रहे हैं। इब्राहिम ने कहा, इस्माइल ने कहा, मूसा ने कहा, ईसा ने कहा, करोड़ों साल तक, करोड़ों साल तक फज़ाए आलम में यही आवाज गूंजती रही, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या आवाज गूंज रही थी? आ रहे हैं। आदम ने कहा आ रहे हैं, मूसा ने कहा आ रहे हैं, इब्राहिम ने कहा आ रहे हैं, इस्माइल ने कहा आ रहे हैं, ईसा ने कहा आ रहे हैं। करोड़ों साल तक जो आवाज फैलती रही, अचानक पीर का दिन था, पीर का दिन था, अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। फरिश्तों की अंजुमन में ये नारा लग रहा था, इज़हर या रहमत लिल आलमीन, इज़हर या सैयद अल मुरसलीन, ऐ नबियों के सरदार जाहिर हो जाइए, ऐ रसूलों के सरदार जाहिर हो जाइए, ऐ ताहा व यासीन जाहिर हो जाइए। करोड़ों साल तक जो आवाज गूंज रही थी, आ रहे हैं। फरिश्ता जिब्राइल काबे की छत पर पहुंचा, झंडा लहराया, ऐलान होने लगा, ऐलान होने लगा। पहाड़ों मत सुनना के आ रहे हैं, सब मिलकर कहो, सब मिलकर कहो, सब मिलकर कहो, सब मिलकर कहो, वही जो आ रहे हैं, आ रहे हैं। मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्लाह का बेटा बनकर आमना के शिकम से आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। चमक उठी दीवार, चमक उठी दीवार से दर तक नूर भरी अंगनाई है। चमक उठी दीवार से दर तक नूर भरी अंगनाई है। आज मेरे घर ईद है लोगो, आज मेरे घर ईद है लोगो, याद नबी की आई है। आज मेरे घर ईद है लोगो, याद नबी की आई है। हजरात, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी हिदायत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे अकीदे के साथ, अच्छे अकीदे के साथ रहें, बुजुर्गों के दामने करम से वाबिस्ता रहें, सरकार हुजूर मिल्लत के दामने करम को पकड़कर और हजरत के हाथों पर किए गए वादे को अपनी जिंदगी के गले का तावीज बना ले। उसके बाद ऐ जन्नत की तलब रखने वालों, जन्नत कहेगी देख गुलाम मुस्तफ़ा आ रहा है, देख गुलाम मुस्तफ़ा आ रहा है, देख खिदमतगाराने औलियाए किराम आ रहे हैं। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। अगर अच्छी जिंदगी आपने गुजारी, सच्ची जिंदगी गुजारी, हजरत के हाथों पे जो वादा किया उस पर कायम रहे, तो फिर जन्नत बहुत सस्ती है। जन्नत फिर तो बहुत सस्ती है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या बोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह हम सबों को आका की सीरत
समझने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। आका ने इस्लाम बड़ी मोहब्बत से फैलाया, बड़े प्यार से फैलाया। हमें भी उस मोहब्बत को और प्यार से समझने की ज़रूरत है और फिर उस प्यार को आम करने की ज़रूरत है। मदीने की, मक्के की गली है, बाजार में मक्के से दूर के लोग भी, बस 2 मिनट बाबू, मक्के से दूर से भी लोग खरीदने के लिए बाजार मक्का सामान आते थे। एक गैर मुस्लिम, एक काफिर, एक मुशरिक भी सामान खरीद रहा था। सामान खरीदते खरीदते शाम हो गई। अब सामान भी है, घर लौटना भी है, रास्ते में जंगल भी है, रास्ते में लुटेरे भी हैं, डाकू भी हैं, रहजन भी हैं। करे तो क्या करे। मक्के में इसी के मजहब के मानने वालों में अबू जहल भी था, अबू लहब